मैंने कांवड़ देखी तो उसमें सबसे पहले मुझे वेदर बहुत अच्छा लगा कि कैसे वेदर का डिपिक्शन था। जैसे इंटेंसिटी स्टार्ट हुई स्टार्टिंग में कि उसे रिपोर्ट की टेंशन थी, तो वो वेदर में भी टेंशन दिख रहा था मॉनसून में। फिर धीरे 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 सेटल हुआ, लास्ट में एक ब्राइट हुआ कि हाँ अब वो जानता है, अवेयरनेस है उसे चीज़ों की। बट हाँ, इट इज़ लाइक अ बेसिक क्लिशे। तो वो जो वेदर के चेंजेस थे, फॉर्म्स थे, वो बहुत अच्छे से दिखाया गया। जो वाइड फ्रेम्स यूज़ करने का तरीका था, कहीं पे भी बहुत स्पेसिफिक चीज़ों को नहीं दिखाया गया, हमेशा वाइड दिखाया गया कि एक जिक्सॉ पजल स्टोरी थी कि तुम ढूंढो इसमें क्या है। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। और पूरा का पूरा सिनेरियो कि हाँ एक इंसान बंधा ना रहे एक जगह पे कि हाँ यार भोंगा पे है तो सिर्फ भोंगा पे बंधा रहे, नहीं, भोंगा किस जगह है, क्या है, कैसा है, वो पूरा माहौल बंधा हुआ था उस सीन में। जैसा एक फ्रेम में दिखाया गया, मतलब सारे ज़्यादातर सारे वाइट फ्रेम्स लिए गए थे, छोटे नहीं लिए गए थे। तो वो एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव था, बहुत मतलब दिख रहा था लिटरली। इंसान महसूस कर सकता था कि हाँ ये एक स्पेस है जहाँ वो खुद को आराम से डाल सकता था। अगर एक छोटा सा स्पेस होता तो उसमें एडजस्ट करने में या फिर महसूस करने में कि वो खुद है उस जगह, वो डिफ़िकल्ट होता। कपड़े कपड़े बहुत अलग 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 दिखाए गए थे। भूंगा के स्टार्टिंग के और एंडिंग के सेम गारमेंट दिखाए गए थे। और जो मल्टीपल कलर चेक्स थे वो पहले ही बता रहे थे कि इसकी पर्सनालिटी कैसे होगी। स्टोरी वाइज वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ऐसा कुछ हीरोइक नहीं किया गया था जैसे बॉलीवुड चटपटी मसाले मूवी में करते हैं कि नहीं आखिरी में दिखाते हैं ये सही हो गया गंगा जल डालने से, डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाली, ऐसा कुछ नहीं था। बेसिक था, रियलिटी थी कि हाँ ये एक्सेप्ट करो और अब मूव ऑन करो। चीज़ें नहीं बदलती हैं, इतना मिरेकल नहीं होता है लाइफ में, मगर हाँ आप कोशिश करते हैं। वो दिखाए कि उस बंदे ने कोशिश की, गिव अप नहीं किया, बट एट द एंड उसने रियलाइजेशन किया कि नहीं हो सकती ये चीज़ें, प्रैक्टिकल नहीं है, हीरोइक नहीं है, ऐसे जादू की झड़ी नहीं घूमने वाली पूरी मूवी में कहीं पे भी। या फिर ऐसा नहीं दिखाया कि हाँ उसने स्टार्ट किया दुखी दुखी से और फिर लास्ट में खुश हो गया, नहीं, वो जान गया कि क्या है चीज़ें और उसने ये मान लिया। पहले वो घबरा रहा था, डिनायल पे था कि कहाँ देखा मुझे, कैसे देखा, नहीं ये वो, बट लास्ट में उसने कहा ठीक है देखा देखा, आई डोंट गिव अ फक, एकदम सेटल। बट उसने ये लास्ट में जो बैल का था वो बहुत अच्छा था कि एक डिपिक्शन था कि यार मैं आज़ाद नहीं हो सकता बट तू जा, भाग जा। उसने मारने की कोशिश की बट फिर बैल भी नहीं गया। तो ये होता है सोसाइटी। फिर लास्ट में उसने बांध दिया उसे कि एक कांस्टेंट रहता है कि आप चाहते भी हैं निकलना, अगर सामने से आपको पुश भी करते हैं लोग, जैसे आप, जैसे कि भोंगा पुश कर रहा था बैल को कि भाई तू चला जा, तू चला जा, तू चला जा, बट बैल का एक था कि नहीं, वो खुद कंस्ट्रेंटेड था, मतलब खुद वो बंधना चाहता था क्योंकि उसको वहीं उसकी लिविंग दिख रही थी, वही उसके लिए नॉर्मल था। उसके लिए फ्रीडम में या फिर बाहर जाके रहना बहुत अलग था, एक डर कि बाहर जाएगा तो क्या होगा। उसे मिल रहा था खाना, उसे मिल रहा था, उसे बस जो काम करना था दिया जा रहा था वो कर रहा था। मतलब एक सेफ नहीं होता है जो एक सेफ खेलते हैं कि हाँ बेसिक है, सेफ है, सेफ जोन में कुछ नहीं करना है, डर घबराहट वो दिख रही थी कि कैसे इंसानों को होती है कि अगर वो सोसाइटी की नहीं सुनेंगे, अलग होना चाहेंगे, बाहर आना चाहेंगे, तो कितनी घबराहट है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चीज़ें लेके। तो वो जो लास्ट का था बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग एक इंटेंसिटी क्रिएट की गई कि सस्पेंस थोड़ा सा कि क्या है क्या नहीं, फिर दिखाया कि टेरर, कितना ज़्यादा घबराहट हो गई जान के ये बंदे ने सुसाइड करने की कोशिश की। बट फिर बैक टू रियलिटी ग्राउंड्स, उसने रिपोर्ट्स वगैरह रखी सामने कि हाँ देख के मर जाता हूँ, मतलब बहुत हिम्मत बांधी उसने, पहले मरने के लिए पूरी करेज इकट्ठा की, फिर लटकने के बाद उसे रियलाइज हो भाई नहीं होगा। एक होती है ना होप्स होती हैं लोगों में बहुत अलग अलग लेवल पे, तो उसकी वहाँ पे आई नहीं नहीं कुछ कर सकते हैं, शायद कुछ कर सकते हैं। फिर ये हुआ कांवड़ जाना है, कांवड़ जाना है, बंदे ने स्टार्ट किया। फिर उसने सोचा कि बहुत बड़ी गलती हो गई उससे। उसने ये नहीं जाना कि हाँ, पहले तो उसने एडमिट ही नहीं किया, डिनायल में रहता रहा कि वो गे है।
फिर उसके बाद बीमारी होने के बाद भी एक और डिनाइल की आ रही है, क्या होगा, अब तो बहुत गलती हो गई, ये वो। फिर भागना शुरू किया उसके लिए चहल पहल। फिर वहाँ की चहल पहल उसकी कांवड़ की जर्नी में दिखी कि कैसे बता रहा था वो कि मुझे एड्स हो गया है, ठीक होगा नहीं। फिर उसने बोला, पंडित ने बोला कि जा वहाँ गंगोत्री का जल ले डाल पी, 1 महीने तक सही हो जाएगा। तो एक होप कि हाँ सही हो जाएगा। बट फिर उसे भी पता था कि जानलेवा बीमारी है, बचने के चांसेस नहीं हैं। मगर एक टाइम आया जब जर्नी में एक दूसरे बंदे ने उसे अराउज़ किया, उसने कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत बट नहीं कर पाया। वो रियलिटी है, रियलिटी बेस्ड ग्राउंड्स, कि हाँ जब एक टाइम पे आपके इमोशंस इतने इंटेंस हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं आप पे कि आप नहीं होते होश में, आपको चाहिए होता है, आप कर लेते हैं। उसने कर दिया, फिर उसे सुबह तुरंत इंस्टेंट रिग्रेट कि भाई क्या कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि पहले भी पता था। बट वो जो एक इंटेंसिटी होती है ना, एक वाइब होती है ना, जो उसी टर्म में आ जाए कि अब रोका ही नहीं जा रहा है, जानते हुए भी सब कुछ पता है, मगर फिर भी इंसान अपने जो इमोशंस होता है कंट्रोल में नहीं रख पाता है। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। अगर भोंगा बहुत ही वैसा होता कि नहीं, एक होते हैं लोग जिनको बहुत कंट्रोल होता है, जिनका बहुत ठहराव होता है, भोंगा वैसा नहीं था। वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें दबा के रखा हुआ था अपने अंदर, कितना छुपा हुआ था उसके अंदर सारी चीज़ें, मतलब इतनी घबराहट कि वो खुल के बता नहीं सकता था कि वो क्या है। अगर आप अपनी मतलब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं सोसाइटी में, तो मतलब सोचिए आपके अंदर कितनी सारी चीज़ें दबी होंगी, हर एक चीज़, डर। तो आप ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि आपको एड्स है, आपको कोई बीमारी है, मगर जो इमोशंस होते हैं, जो एक सेंशुअसनेस होती है मोमेंट में कि हाँ आपको प्यार भी चाहिए, एक घबराहट है मगर एक कंफर्ट चाहिए, उस बंदे ने उस टाइम दे दिया। उसने स्टार्टिंग में रोकने की कोशिश की होगी और दिमाग में रखा भी होगा, बट एक टाइम के बाद जब लेवल बढ़ गया कि हाँ नहीं, अराउजल हो गया कि नहीं भाई अब इमोशंस हावी हो रहे हैं मेरे ऊपर, मेरे ब्रेन पे, अब दिमाग नहीं काम कर रहा है, अब ये चाहिए। वैसे लोग मर्डर्स क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं ना, एक चढ़ जाता है। तो वो वैसा एक इंटेंसिटी आई उस सीन में कि नहीं भाई अब भाड़ में जाए, अब बीमारी हो फैल जाए, जो भी होना हो जाए, अब इस मोमेंट पे ये चाहिए। उसे रिग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, उसने शिट क्या कर दिया। अब उसकी इतनी फटी होती है कि वो एडमिट भी नहीं कर पाता है सामने वाले से कि उसको ये हुआ है, वो तो चला जाता है। फिर वो निकलता भी है, ऐसा नहीं है, वो निकलता है। वो जिसे समझता है कि अगर वो समझता है कि गंगा मैया सब ठीक कर देंगी, होली वॉट मतलब सब ठीक कर देगा, भगवान है, तो वो वहाँ जाके माफ़ी मांगता है डायरेक्ट। वो पहुँचता है मेन दरवाजे पे, वो इंसान से बात ही नहीं करता जिसके साथ उसने कांड कर दिया। वो पहुँचता है वहाँ कि भाई माफ़ कर दो भगवान, गलती हो गई, उठक बैठक मारता है कि हाँ हो गई गलती। मगर ये रियलिटी है कि आप चीज़ें, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में कि तुरंत गुस्सा आता है तो कंट्रोल नहीं होता है, आप सुना देते हैं, बाद में आप रिग्रेट करते हैं, यार मैंने तुझे बोल दिया, माफ़ कर दे, गलती। तो वैसा ही था, एक वैसा ही फेज़ था। और सेक्सुअल ड्राइव तो बहुत हार्श इमोशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है इमोशन, और वो उस लेवल पे खींच के ले जाना और रोकना, वापस रोकना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यूजुअली नहीं दिखाते हैं, चटपटी मसाले मूवी में दिखाते हैं कि हाँ हो गया, या तो कहते हैं नहीं यार नहीं करना है। बट ये था कि रियलिटी कि हाँ उसने कोशिश की, बट फिर एट द एंड ऑफ द टाइम ही लाइक फक इट, अब पारा चढ़ा गया है, अब नहीं रुक सकता मैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा वाला हो गया। तो एक वो इंटेंसिटी क्रिएट हुई, फिर उसे रिग्रेशन भी था कंटिन्यूस, और सुबह उठने के बाद रिग्रेशन बढ़ गया, फिर उसने माफ़ी भी मांगी, बट फिर भी रिग्रेट्स थे जब वो पूरी जर्नी कंडक्ट कर रहा था अपनी, तो एक रिग्रेट तो था ही उसके मन में। एक्सेप्टेंस नहीं थी, क्योंकि अगर वो पहले एक्सेप्ट करता हाँ चीज़ें ऐसी हैं तो वो संभलता, मगर उसका जब एक्सेप्टेंस ही नहीं था तो संभला ही नहीं, वो भटकता रहा कि हाँ ये ठीक हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। ऐसे रियलाइज़ हो जाता है एट द एंड ऑफ द टाइम कि भाई अब जो है सो है। उसने बोला था कि शिवलिंग पे चढ़ाने से हो जाएगा, तो उसे लगता है भाई शिवलिंग मेरे लिंग पे चढ़ा देते हैं। जब उसने गिव अप करने का सोच लिया, नहीं जा पा रहा था शिवलिंग तक, नहीं थी हालत, उसने कहा पहले पानी पीते हैं। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स,
ये नहीं कि एकदम अननेचुरल, एकदम सुपर नेचुरल आयरन मैन की पावर लगा के गया, नहीं, प्रैक्टिकल ग्राउंड। वो बंदा अकेले था, अकेले उसने कंटिन्यू किया, करता रहा करता रहा। लोग हरिद्वार से लेके आए, वो काफ़ी आगे तक गया, वहाँ से लेके आया। और जो एक रेस दिखाई थी, एक ये रेस वाला भी अच्छा था कि कैसे वो कछुए के जैसे अपना कंटिन्यू धीरे 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 करता गया। ये सब एकदम खरगोश की तरह गए जुप से, और फिर जुप से वापस आए। औरों की जर्नी कितनी अलग थी। औरों की जर्नी में स्पिरिचुअल ग्राउंड्स ही नहीं थे, वो गए थे अपने मज़े करने। उनके लिए कांवड़ एक अलग फेज था कि हाँ, भोले भंडारी के द्वारा हैं, तो अलग 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 उनके सीन चल रहे थे। नशे करना, मज़े करना, जो बेसिकली करते हैं। मगर ये बंदा, ये इसका भी था, बट इसका अलग एक लालच था। इसे कांवड़ का मोह नहीं था, इसे ठीक होने का मोह था। तब ये कांवड़ में गया, और इसे जाना था, वहाँ पे जानना था कि कैसे, भगवान क्यों। फिर इसने गंगा जल लिया, लास्ट में खोल के पी लिया। फिर इसने अपने लिंक पे डाला कि भाई अब इस पे डाल देते हैं, ठीक हो जाएगा। फिर इसने छोड़ दिया कि अब ठीक होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा। उसके लिए तो ऐसा था कि ठीक हो गया, समझ लो, एक एक्सेप्टेंस कि हाँ बीमारी है, पड़ा तो ठीक, नहीं तो ठीक। और फिर अलग अलग लोगों की जर्नी दिखाई कि कैसे पूरी सोसाइटी एक तरह से उसकी गांड मारती है, बोलती रहती है कि यार ये तू, मतलब सब उसे सुनाते रहते हैं, सब बेसिकली सब जितने भी बंदे वहाँ खड़े रहते हैं कि तू कांवड़ नहीं जाएगा। फिर धीरे धीरे सबको फोन्स आते हैं उसी डॉक्टर के जिसने भोंगा को ट्रीट किया था, फिर भोंगा की रिपोर्ट्स दी थी। सब चेक, क्योंकि सबको पता चल जाता है भोंगा को एड्स है, ये तो बात फैल जाती है कि हाँ बीमारी है तुझे। उसके बाद सब अपनी रिपोर्ट्स का वेट कर रहे होते हैं। सब दिखाते हैं दुनिया के सामने कि एकदम साफ सुथरे हैं, सिर्फ एक ही गंध है पूरे गांव में। मगर बाद में पता चलता है कि सबको कैसे पता चलता है कि वो ये है, क्योंकि सबने गंगा मैली कर रखी होती है, सबने अपनी गंदगी उस गंगा में साफ कर रखी होती है। तो बोलते हैं गंगा का पानी गंदा है। गंदे तो वो थे जिन्होंने खुद को धोया, खुद निकल गए साफ सुथरे बच के इस गेम से। ये भी बहुत अच्छा कि कैसे एक डिपिक्शन था कि गंगा में सब जाके अपने पाप धोते हैं, कहते हैं गंगा का पानी गंदा हो गया। ये नहीं बोलते कि गंदा उन्होंने किया, जो हम एक मटेरियलिस्टिक गंदगी डालते हैं उसमें। ठीक है, हमारा मन साफ करने जाते हैं, वो हम जल छिड़क के भी कर सकते थे, मगर नहीं, हम पूरा घुसते हैं उसमें, हम उसे गंदा करते हैं। फिर लास्ट में अरे यार नहीं नहीं गंदा है, यहाँ का पानी इस लेवल का गंदा है, वहाँ का पानी, हर जगह के अलग अलग लेवल के पानी गंदे होते हैं। डिपिक्शन हम अगर देखें, समझने वाले समझेंगे कि दिखाया कि कैसे वो सबका ले लेती है और खुद सबको पवित्र कर देती है, मतलब सबको सेफ रख देती है कि भाई हाँ चलो ठीक है, तुम सबके मन तुम लोगों ने कर लिए, भले खुद का मन कितना मैला हो जाए। तो वैसे भोंगा का भी एक कैरेक्टर था कि भले उसे सब चाहे जितना कुछ बोल दे, उसने कभी नहीं पलट के बोला कि तूने भी तो मेरे लिए है, तब तुझे नहीं लगा लेते हुए। भोंगा ने नहीं बोला कभी भी, सबने बोला तेरे साथ ये है, तू ऐसा है, तू वैसा है। उसने कहा ठीक, उसने ठीक तक नहीं बोला, उसने कुछ बोला ही नहीं, उसने शांत होकर सब ले लिया। उसे सच पता था, पूरा पता था कि सबने मिलके मारी है। वो चाहता था सबको नंगा कर देता सबके सामने, मगर उसने सबको कपड़े पहने रखे दिया, खुद नंगा खड़ा रह गया कि ठीक है चल तू देख ले मुझे, मैं तो सबने देख लिया, देख ले, तुम सबको बचा लेता हूँ मैं। तो एक ये भी था कि वो बंदा कितना समझदार था कि उसने फालतू में कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोला। मगर हाँ, फ्रस्ट्रेटेड भी था। जब अपने घर गया तो उस फ्रस्ट्रेशन उसकी बीवी पे दिखा, थोड़ा सा ही दिखा, बट दिखा कि हाँ चल दे कांवड़ी कपड़े दे, मैं जा रहा हूँ, बच्चा पकड़ जा। क्योंकि वो नहीं रहना चाहता था उस जगह पे जहाँ पे वो बंधा था। तो उलझन, एक चिड़चिड़ होती है जब आप किसी के साथ नहीं रहते, बट आपको उसके साथ सब कुछ एक बॉन्ड बना के रहना पड़ता है। एक फेकनेस जो वो नहीं बर्दाश्त हो रही थी, वो उसकी चिड़चिड़ से बाहर आ रही थी कि हाँ समझ, कोई तो समझो मेरी घबराहट, मैं कैसे बताऊँ, खुल के कैसे बताऊँ, तो मेरा गुस्सा देख लो, अब ये गुस्से में निकलेगा। ये वैसे था, ये सही था कि हाँ कैसे सब खुश हो जाते हैं। तीन लोगों की रिपोर्ट्स आती हैं
जिसमें से एक एक करके सबको उसी टाइम पे फ़ोन आते हैं, एक 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 करके दिखाता है कि हाँ भाई सबकी फटी रहती है, सबको टेंशन रहती है। फिर जैसे जैसे धीरे 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 फेस बढ़ता रहता है, एक को कॉल आता है, कहता है भाई है या नहीं, नहीं है, रिलैक्स्ड। वो कहता है अब तो भाई तुझे जो लेना है तो ले लो। तो खुशी देख रहे हो एक की, फिर दूसरे की, वो तीनों की रिपोर्ट्स क्लियर थी। फिर एक बंदा जो रहता है राकू, उसे वहाँ कैंप में फ़ोन आता है। इन तीनों को नहीं था, ये तो खुशी खुशी चले जाते हैं, एकदम हैप्पी टू गो। भाई ये कनेक्टिविटी सीन की बहुत अच्छी थी कि मेले में वो जो अनाउंसमेंट दिखाया गया वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। यूजुअली होता है, लोगों को पता नहीं होता बट होता है। जो जेन्युइनली जानते हैं कि मेला क्या होता है उन्हें पता है ऐसे मेले में खोते हैं लोग, अनाउंसमेंट होती है। एक डिटेल होती है, बहुत छोटी सी होती है बट एक इंटरेस्टिंग डिटेल थी, वो दिखाया गया। राकू और एक और जो रहते हैं पंडित जी, आई गेस भगत जी रहते हैं जो, तो उनका ये रहता है कि हाँ वो थोड़े रिस्पॉन्सिबल फेसेस दिखते हैं कि दो रिस्पॉन्सिबल फेस हैं जो कंडक्ट कर रहे हैं पूरा कांवड़। तो उनका भी रहता है कि हाँ चलो उनका भी कैरेक्टर दिखाया था रिस्पॉन्सिबल, पर उनका नाम जैसे रखा गया भगत जी, तो वैसे उनका कैरेक्टर भी दिखाया गया। कैसे उसने लड़ाई वड़ाई नहीं की है बंदे ने, गाली गलौज भी नहीं किया है ज़्यादा, और उसने कांड भी नहीं किया भोंगा के साथ, उसकी भी रिपोर्ट्स नहीं आई है, उसने नहीं किया, मतलब वो जेन्युइनली उसके नाम के साथ उसका गया भगत जी। तो ही डिडंट टच भोंगा। राकू का दिखाया गया कि कैसे उसे पता चल गया है, बट इस टाइम पे वो खुल के रो नहीं सकता, बता नहीं सकता। उसका भी गुस्सा दिखा, मतलब उसकी जो फ्रस्ट्रेशन थी उससे गुस्से के तौर पे दिखी। उसने डॉक्टर को भी बोला कि तू बताएगा नहीं वरना तेरी मार लूंगा मैं। वो डायलॉग्स नहीं थे बट उसके एक्शंस, उसकी जो लिप सिंक थी या फिर जो उसके एक्शंस थे वो ऐसे बता रहे थे कि भाई तूने बताया तेरी मार लूंगा। ये नहीं पूछा उसने कि कैसे इलाज होगा, कहाँ होगा, नहीं। एक घबराहट सोसाइटी का कि मैंने अब भी लोगों को पता चल जाएगा तो लगेगा कि यार भोंगा को भी है, मुझे भी है। मतलब राकू ने तो इसके साथ भी किया है, राकू ने भी कुछ किया है, सिर्फ वही नहीं है, इन सब में भी दिक्कतें हैं, ये सब भी कांडी हैं। क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही टारगेट है भोंगा, बट उसके बाद सबके चिट्ठे खुल जाते हैं। और फिर कितनी घबराहट, उसे कितनी घबराहट, ना आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता है ना कुछ, मतलब उसकी इतनी हालत ख़राब, इतना सोसाइटी का डर कि अब इंसान बचने की भी टेंशन नहीं ले रहा है। वो जाने ही नहीं चाहता डॉक्टर के पास, बताने नहीं चाहता कि उसे क्या हुआ है, बस अंदर ही अंदर घुट घुट के मरा जा रहा है कि हाँ अब क्या करें, अब हो गया, अब कैसे। ये नहीं सोच रहा कैसे ठीक करना है, नहीं, ये सोच रहा है। उसकी शक्ल से ऐसा दिख रहा था कि ये सब कैसे कांवड़ से आने के बाद रिलैक्स्ड थे, वो उलझन में कि ना अब उगली जाए ना निगली जाए, वैसी जहरीली दिन और रात थी उसके लिए। इसके तो रंग में भंग मिल जाता है, फिर भी ये किसी तरीके से करता है कंट्रोल कि नहीं बाहर नहीं आना है। इसको नींद आती है नहीं आती है, ऐसे आधी आधी रहती, सबको उठाता रहता है कि भाई उठ जा, चल रेडी होना है। सब बहुत रिलैक्स होकर सो रहते हैं। दोनों वेज में से कांवड़ के पर्सपेक्टिव में वो रिलैक्स रहते हैं कि हाँ लेना, उनको इतना वो नहीं रहता है, उनके तो मज़े रहते हैं। 3 दिन उन्होंने कर लिए, उन्होंने इंजॉय कर लिया। फिर स्टार्टिंग में वो कैसे एक लड़के को शिव जी बना के ले जाना होता है, कहता है कि याद कर लियो शिव जी का, शिव चालीसा याद कर लियो। लास्ट डे तक वो 3 दिन में वो कुछ नहीं पूछता है, शिव चालीसा का कुछ नहीं पूछता है, बट लास्ट डे जब वो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है वो चीज़ें देखता है कि अब यहाँ पे कौन कौन हरामी है, कौन कौन खराब है, अब सबको पकड़ूंगा। अब मतलब उससे ऐसे गुस्सा रहता है कि अब तो जिस पे ना निकल जाए, ठीक है, क्योंकि अब वो ना बोल सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, ना बता सकता है। अब चिढ़, खुन्नस, मतलब जो घबराहट है वो गुस्से में बाहर आ रही है। अंदर अलग चीज़ है, बाहर अलग आ रही है। तो उसने रैंडमली पकड़ा, भाई याद हुआ देखो, नहीं हुआ, चल भगा दिया उसने वहाँ से, उसे हटा ही दिया कि अब तू आएगा ही नहीं साले, पैदल आ। इस सीन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिपिक्शन था कि कैसे उसे स्टार्टिंग से लेके आए एकदम भगवान बना के, फिर लास्ट में से फेंक दिया। इंसान का स्वार्थ, इंसान की सोच कि कैसे समय पे एक होता है ना कि यार नहीं, कभी कहेंगे पत्थर की मूर्ति भगवान है, कभी कहेंगे यार ये तो हटा दो। मतलब अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग, अपने मूड के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती हैं लोगों की। अपनी सोच के अकॉर्डिंग उनके लिए सच ये होता है, झूठ ये होता है, गलत ये होता है, सही ये होता है। गलत सही का कोई पैरामीटर नहीं है, ये पैरामीटर्स इंसान डिसाइड करते हैं कि उसको ये पसंद नहीं तो ये गलत है। अगर किसी को नहीं पसंद है मिर्ची खाना,
तो ये यार गलत है, ये मिर्ची मिर्ची नहीं पड़नी चाहिए खाने में, कितना नुकसान करती है। किसी को पसंद है तो वो कहेगा नहीं यार मिर्ची तो ज़ुबान साफ़ करती है, एकदम ब्लड फ्लो बढ़ा देती है। तो गलत गलत मिर्ची नहीं है, गलत अलग अलग चीज़ें हैं। लोगों की बात करने का तरीका, मिर्ची तो वही काम करेगी जो उसको करना है। अब डिपेंड करता है कौन इसे कैसे यूज़ करता है, मगर उसे कैसे गलत ठहराते हैं कि नहीं यार ये नुकसान करता है, ये करता है, ये ख़राब होती है। ख़राब वो नहीं है, ख़राब तुमने अपने हिसाब से सेट कर रखे, तुम्हारे पैरामीटर्स हैं ये। तो ये वैसे ही भगवान का बिट फिक्शन था कि कैसे स्टार्टिंग में वो भगवान बना के लेके आए, मगर फिर जैसे उसका गुस्सा भी था, सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ कि अभी उसका गुस्सा भारी है उस पर। फिर उसने कहा यार तुझे याद हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ है, चल भाग। अब भगवान के भाड़ में, उसको भगवान से मतलब ही नहीं, यहाँ पे वो भगवान रह ही नहीं गया उसके लिए। यहाँ पे वो इंसान हो गया जिस पर उसे गुस्सा निकालना है, और उसने वो कांड मतलब उसने वो जो काम दिया गया था नहीं किया। और एक ऐसा भी है कि लोग अपने मतलब से चीज़ें रखते हैं, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। समय आने पर लोग भगवान को भी ऐसे ही कर देंगे, जा यार, नहीं पूछेंगे। कहते हैं ना लोग सुख में भूल जाते हैं, दुख में पूछते रहते हैं, भाई आ जाओ भगवान, कैसे क्यों कर रहे हो। जब सुखी होता है तो नहीं पूछते हैं। तो ये वैसा था कि जब तक नॉर्मल चल रहा था, जब तक उसका राकू का मूड अच्छा था नॉर्मल, तब उसने इतने नहीं दिए, उसने इतना ज़्यादा सोचा नहीं, ध्यान नहीं दिया। हाँ ठीक है सब चलो सब। जैसे उसका मूड ख़राब हुआ तब उसने चीज़ें देखना शुरू की, साले तेरी भी गलती, चल इधर आ, तूने भी कुछ नहीं किया, चल इधर आ, मेरे साथ हो रहा है, मैं भुगत रहा हूँ अंदर से, तुम सब भोगोगे। अब ऐसे होता है ना इंसान जब दुखी होता है, तो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, उसके साथ नहीं हुआ, उसके साथ नहीं हुआ, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मुझे तो यही लगा कि उसका एक लेवल ऑफ एंगर था कि हाँ नहीं, अब उसको ऐसा लग रहा है कि अब मैं नहीं बता पा रहा जो मेरे अंदर की हलचल है, चहल मतलब जितनी भी चीज़ें हो रही नहीं बता पा रहा, नहीं दिखा पा रहा, नहीं ना खुल के रो पा रहा हूँ, ना खुल के हंस पा रहा हूँ, एकदम बंद गया हूँ, एकदम कसक आ गई, एकदम जकड़ा हुआ। तो अब जब जकड़ जाता है तो इंसान कैसे छटपटाने लगता है। और फिर दिखाया उसके कैसे हेल्थ इश्यूज रहते हैं, बट फिर भी वो गिव अप नहीं करता है, करता रहता है। एक डर कि क्यों, क्या बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, क्यों गिव अप कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ। एक ये डर लास्ट में पहुंचा किया उसने। लास्ट में भी कुछ नहीं बताया उसने, नॉर्मल लोगों के बीच घुल मिल के रहने की कोशिश की, क्या सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। आखिरी में जब खुद की खाट पे पड़े, जब खुद से सामना हुआ, तब लगा कि अब नॉर्मल नहीं है, मगर अब क्या करें। तब वो ऐसे पलटता रहा, सब कितने रिलैक्स होके सो रहे थे। उलझन दिख रही थी उसकी कि सब कितने शांत हैं, वो शांत नहीं था, अशांति थी उसके अंदर। उसका इधर उधर घूमना, जेस्चर्स, उसके इमोशंस जो थे ऐसे थे कि नहीं नॉर्मल सा चेहरा था, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा घबराहट तो अंदर चल रही थी असली। और लोगों को कैसे दिखा रहा था कि आराम से रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि अंदर से भी वो शांति थे, उनके ज़्यादा मन में कुछ नहीं रह गया था। अंदर से वो रिलैक्स थे, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, वो रिलैक्स्ड, मगर ये रिलैक्स नहीं था। तो इसकी उलझन दिख रही थी इसके पूरे शरीर से। ये रिलैक्स नहीं था, थका था, ये भी चाहता तो ऐसे आराम से सो जाता, बट आराम नहीं था इसके पास। अब कैसे बताऊँ सोसाइटी में, अब डॉक्टर के पास कैसे जाऊँ, क्या बताऊँगा कैसे हुआ है। छोटा सा गांव है, सबको पता चल जाता है कब क्या कौन कहाँ होता है। भोंगा गया, उसने अपने पर्सनल स्पेस में जो भी किया डॉक्टर ने देख लिया उसे। मतलब गांव इतना बड़ा है ही नहीं कि आप कुछ छुपा सको, सब खुल के सामने आ रहा है। मर जाएगा, वैसा लगा कि वो मर जाएगा, बट वो सामने नहीं आएगा, नहीं जाएगा डॉक्टर के पास, मर जाएगा उसी खाट पे। हाँ कुछ लोगों में होता है कि हाँ दिखानी है कि झूठी चीज़ें, झूठी शान, झूठी मर्दानगी, वो है, वैसा बना था मैस्कुलिन कैरेक्टर एक, कि ये दिखाया बहुत बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, बट कितना ज़्यादा बुज़दिल था। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो भोंगा था। भोंगा कितना पतला दुबला रखा गया था, मगर उसकी स्ट्रेंथ दिखाई है चीज़ें होल्ड करने की। सबको बता दिया था उसने, सबको ऑलमोस्ट पता था वो क्या है क्या नहीं। भोंगा तो ऑलरेडी पहले से कितना बोरी की तरह उसके अंदर चीज़ें भर भर के रखी थी इमोशंस की। खुद को छुपाओ, ये छुपाओ, खुद का बच्चा भी है नहीं चाहिए था, बीवी भी है नहीं चाहिए थी, जो जो चीज़ें उसे ज़िंदगी में नहीं चाहिए थी वो उसके अंदर भरी हुई थी इस बोरे में। एक भरे जा रहे हैं हर चीज़। तो अचानक से तो बाहर आएंगी ना चीज़ें, उसमें एडजस्ट नहीं हो पाती, सब एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। असेंबल्ड चीज़ें नहीं थी उसके बोरे में। उसके अंदर जो एक इमोशंस होता है वो असेंबल नहीं था, वो बहुत ही अनइवन तरीके से भरा हुआ था, बहुत ही बस ठूसा हुआ था। तो जब भी कुछ अचानक से चीज़ें हों तो इंसान रिफ्लेक्ट करता है ऐसे टाइम पे,
जब आपके अंदर इमोशंस या फिर जो एक ठहराव, क्यों कहते हैं ठहराव, क्योंकि वो एक लेवल का पानी होता है। अगर देखा जाए तो आपके अंदर जो इमोशंस होते हैं वो एक लेवल पे होते हैं, तो आप जल्दी नहीं रिस्पॉन्ड करते। अगर हम ब्रिक्स रखेंगे, अगर स्क्वायर में रखोगे ऐसे अरेंज करके, उसमें लात मारोगे नहीं गिरेगा, बट ऐसे डालो ऐसे भक्क से, झड़ से, और फिर लात मारो तो चीज़ें हटेंगी, इधर उधर जाएंगी। तो एक इमोशंस होते हैं जो इंसान के अंदर होते हैं, अगर वो एक असेंबल्ड हैं, एक्सेप्टेंस के साथ हैं कि हाँ ये हैं चीज़ें, ये मैं हूँ, एक एक्सेप्टेंस के साथ है, तो वो रुकी रहेंगी आराम से। रिएक्शंस स्लो होंगे क्योंकि थॉट प्रोसेस बढ़ेगा। मगर इसमें क्या था कि उसकी चीज़ें, उसके इमोशंस लेवल्ड थे ही नहीं, इवन थे ही नहीं, अनइवन थे, अलग अलग डर था। तो जब एक रिएक्शन की तरह उसको ये रिपोर्ट पता चली, मतलब उसका रिएक्शन तुरंत हो गया उस पर, सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। मगर जब वो सुसाइड करने गया तो विद इन फ्यू सेकेंड्स उसने रियलाइज़ किया, मतलब उसका जितना भी उसने हिम्मत जोड़ी, पहले तो भाई मरने के लिए बहुत हिम्मत लगती है, उसने जोड़ ली किसी तरीके से, मगर फिर उसने रियलाइज़ किया जब एकदम मौत आ गई कि नहीं, नहीं हो सकता। और एक होप भी थी उसमें कि यार मौका दे के देखते हैं, क्या पता सही हो जाए। क्योंकि उसका पंडित से जाके पूछना कि कैसे सही होगा या मुझे ये है, ये एक होप दिखाता है कि मतलब और फिर वो गया वहां तक, पानी लेके आया, तो मतलब एक होप थी कि भाई 1 महीना पीऊंगा तो सही हो जाऊंगा। वो जो खुद के ऊपर डालने वाला पानी का सीन था, या फिर खुद के लिंग पे डालने वाला, वो भी तो था कि वहाँ डालने से अच्छा है एक कि भगवान तो मेरे अंदर ही है ना। इतनी बड़ी जर्नी में जब वो खुद को ढूंढ रहा होता है, खुद के एक्सेप्टेंस को ढूंढ रहा होता है, देख रहा होता है, एक ब्रेकडाउन मोमेंट होता है इमोशंस का भी कि नहीं, जब एक प्रैक्टिकलिटी जी के देख ली उसने कि भाई कंटिन्यू करना था बट नहीं हो रहा है, उसके लिए उसको बहुत चाहिए था लोगों का साथ, या फिर वैसे चाहिए था, नहीं ला पा रहा है, वो नहीं कवर अप कर पा रहा है। तो एक इंटेंसिटी, एक खुद की अंतरात्मा होती है जब बताती है कि नहीं, नहीं कर सकता है तो, और खुद तेरे अंदर भगवान है, तो कहाँ ढूंढ रहा है भाई। और एड्स कहाँ हुआ होता है, कहाँ से होता है, सिर्फ तो यही है, इस पे डाल देते हैं, इस पे से उसका दिमाग। जैसे बहुत लोग होते हैं कि दवा, भाई खाने वाली दवा से अच्छा लगाने वाली दे दो, ऊपर से लगाएंगे तो जल्दी सही हो जाएगा, अंदर से जला हुआ समझ नहीं आ रहा है भैया, सही नहीं हो रहा है, पी भी लेता है, डाल भी लेता है, उसकी प्यास तो उस टाइम की एकदम अटमोस्ट रहती है कि हाँ प्यासा है, मगर एक उसके बाद उसकी प्यास थोड़े में बुझ सकती थी, पर उसने पूरा पिया, जल्दी ठीक हो जाऊँ। हर चीज़ का एक समय होता है, और समय के साथ चीज़ों, लोगों को सोचने का वो मिलता है कि क्या, जितनी देर की उसकी जर्नी थी उसने कितना सोचा होगा अपने साथ, अपने बारे में, अपने लिए। रिपल्सिव कब होते हैं इंसान, जब बिना सोचे समझे बोलते हैं, उसे रिपल्शन कहते हैं कि हाँ रिएक्शंस बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं। मगर यही कुछ लोग होते हैं जो समय थोड़ा सोचते हैं फिर बोलते हैं। तो समय भी एक रोल प्ले करता है कि उसकी जो जर्नी थी, इस जर्नी में उसने कितना कुछ खुद से बात की, कितनी कुछ चीज़ें खुद के बारे में समझी, भगवान को समझा, ढूंढने गया था, क्या मिला उसे, संन्यास लेने का सोच रहा हूँ, उनसे भी मिलता है जाके, फिर कहते हैं कि अभी नहीं, जब तेरे माँ बाप मर जाएं तब आना संन्यास लेना, मतलब पहले मुक्त कर ले खुद को बंधनों से, अभी तो बंधा हुआ है, बंधा हुआ, अगर तू यहाँ पे आएगा तो और छटपटाएगा। आज़ाद हो, जब बंदी ना रहे तब तू खुद को ढूंढ पाएगा। जब तुम दूसरों की रस्सियों में बंधे हो तो कैसे खुद को ढूंढोगे, पहले रस्सी काटो ना फिर ढूंढो ना। तो उसने ये कहा कि भाई पहले रस्सियाँ काट के आ, फिर तो ढूंढ खुद को, कर ले संन्यास, ले ले संन्यास, अभी नहीं ले मगर, और उसके लिए भी तुझे गुरु लगेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अपनी सोच से कुछ भी सोच सकते हैं, मगर एक होना चाहिए जो आपको गाइडेंस दे थोड़ी सी, उसके बाद आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिक नर्सरी में ABCD सिखाने के बाद ही, क ख ग घ सिखाने के बाद ही आप चाहे नए शब्द लिखिए, बनाइए, ढूंढिए, बहुत कुछ पढ़िए, वो अलग चीज़ है, मगर आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, वो गलत नहीं होने चाहिए आपके। वो गुरु कर सकते थे, उनके अकॉर्डिंग था कि भाई गुरु लगेंगे तुझे, तभी मिलेगा तुझे बेसिक्स। दिखाया भूंगा की तो जर्नी यही थी ना कि समय बहुत स्ट्रांग होता है, समय दो अपनी चीज़ों को, खुद को समझने के लिए। वो जर्नी ही उसका समय था समझने के लिए कि क्या सच है क्या नहीं, क्या मान लेना चाहिए क्या नहीं,
एक्सेप्टेंस वो टाइम के साथ उसने कितनी बातें की खुद से, तब जाके एक्सेप्टेंस हुआ। समय, इसमें एक समय का वो है जर्नी। और वो कंकाल जैसा था, ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर्ड, ऐसे लग रहा था कि हाँ हो गया है भाई, जितना भी था, जितनी भी जवानी थी, जितना भी सब था, एक एक टाइम के बाद इंसान के पास कुछ नहीं बचता। एक ऐसी बॉडी थी कि हाँ जो जी चुकी है, सब कर चुकी है, अब उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दे यार जल्दी कर, हटाइए, एक टास्क उसके लिए चाय पीना एक टास्क जैसा था कि हाँ ठीक है जल्दी 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 पियो, उसके बाद भाड़ में जाए, कब फेंक दिया है, अब मुझे रहने दो, अब मैं शांत रहना चाहता हूँ, कर ली मैंने जितनी चाय कर, अब मुझे ऐसे शांत रहना है। वो ऐसे दिख रहा था कि मरने के लिए तड़प रही हो उसके अंदर। बहुत ज़्यादा डेप्थ थी इसमें, डायरेक्ट डिपिक्शंस नहीं थे, बहुत इंट्रिकेटेड डिटेल्स थी। किसी भी चीज़ को ऐसे डायरेक्ट डिपिक्ट करके विवादित नहीं बनाया, ना व्यूअर्स के लिए, ना ही एज अ रिप्रेजेंटेशन वाइज विजुअली भी नहीं बनाया। मतलब बहुत सटल रखा गया कि हाँ मैंने कर दिया है, अब अगर आपकी नज़रें से बारीकियाँ देख सकते हैं तो आप ढूंढ लो, आप जितना सोचो। ये सोच ये डेवलप करने वाली मूवी थी कि सोचो क्यों किया है, ज़रा खुद महसूस करके देखो। ये एकदम अंदर तक ले जाने वाली मूवी थी कि अंदर घुसो, बैठो उस जगह, महसूस करो, देखो, और अब बताओ खुद के दिल से पूछ के कि ये करोगे या नहीं करोगे, क्यों करोगे, ऐसा कर रहे हो। तो ये वैसी मूवी थी, वैसी नहीं थी कि हाँ मज़े मज़े में देख लिए, नहीं, एक इंटेंस थॉट प्रोसेस के साथ थी। तुम्हें हो गया है एड्स, अब बताओ क्या करोगे। हो सकता है तुम इम्पल्सिव हो जाओ, हिम्मत इकट्ठा करो, मरने जाओ, मरते टाइम तुम रियलाइज़ हो नहीं भाई होप है, कांवड़ है, या फिर कुछ डर है, मर नहीं सकते यार, मरना इतना आसान नहीं है। ऐसे तो मैंने बहुत बॉलीवुड हॉलीवुड ही देखा है। उसके बाद मैं थोड़ा सा हॉलीवुड देखना स्टार्ट किया, फिर मुझे चीज़ें अच्छी लगने लगी। फिर अभी रिसेंटली मैंने ईरानियन सिनेमा एक्सप्लोर किया, तब मुझे लगा कि नहीं यार क्या ही चूतिया आप देख रही थी मैं। फिर लगा कि नहीं, रियलिस्टिक सिनेमा जो था ये रियलिस्टिक सिनेमा था, कि कैसे चीज़ें जेन्युइन होती हैं, जो रियली लाइफ में होती हैं, छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो आप नोटिस नहीं करते हैं, आप छोड़ देते हैं ज़िंदगी में, और फिर आपको समझ में नहीं आता आप जी क्यों रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं था, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्यों है ये। अगर चीज़ें फेंकी, गिरी, मौसम तो इतना ज़्यादा लाजवाब था, इतना ज़्यादा बोलता हुआ सा था, इतना ज़्यादा सही कलर स्टोरी थी मौसम को लेके। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा उसका डिपिक्शन, कि चाहता तो स्टार्टिंग में भी मानसून क्लियर दिखाता, बट नहीं, उसने नहीं दिखाया कैसे काले बादल थे, घबराहट, हिचकिचाहट, तनाव, वो मौसम में दिखा वो तनाव जो था, एक्टर के चेहरे से लेके मौसम तक गया हो, पूरे पूरा माहौल बदल दिया। पूरा फ्रेम इतना बड़ा था कि वो पूरे के पूरे इमोशंस पूरे फ्रेम में, ऐसे किसी पर्टिकुलर चीज़ पे इमोशन नहीं थे, इमोशन पूरे फ्रेम स्पीकिंग फ्रेम थे, जितने भी फ्रेम्स थे, बड़े फ्रेम्स, एक भी अनवांटेड चीज़ नहीं थी, हर एक चीज़ एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए रखी गई थी उस फ्रेम में। वाइड है तो देखो कैसे पूरे माहौल की, पूरे इंसान, एक इंटेंसिटी क्रिएशन, ये बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्टिंग बहुत ही नेचुरल थी, जैसा जेन्युइनली होता है नॉर्मल लाइफ में, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल चीज़ें, वो था। जैसे बॉलीवुड में एक्टिंग होती है वो एक जॉनर अलग हो जाता है, वो लगता है कि कैमरे के लिए कुछ कर रहा है कोई, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए। इसमें ये नहीं था, इसमें ये था भूंगा की लाइफ दिखाई गई, वो दिख रही थी, पता ही नहीं था किसी को कैमरा लगा हुआ है। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि सबको पता होगा कि कहाँ कैमरा है कहाँ नहीं, टू बी स्पेसिफिक। बट फिर भी जो एंगल्स थे कैमरे के, कैमरा मैनेजमेंट, पीछे से दिखाना, वाइड फ्रेम्स में लेना, किसी के मुंह पे एकदम फोकस नहीं करना, इतना ड्रामेटिक नहीं बनाना, मुंह पे फोकस करना बट थोड़ा ड्रामेटिक हो जाता है, नहीं ड्रामेटिक नहीं बनाया ज़्यादा। एक 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 जगह पे ड्रामेटिक हुआ था जब बंदे को मरना था, तब उसकी उलझने दिखाने के लिए, वो उलझने दिखाने के लिए था, वो ड्रामेटिकली नहीं था। तो वो उसमें क्लोज दिखाया कि उसके अंदर कितना कितना कुछ चल रहा है, कितनी हिम्मत बांधी उसने मरने के लिए, तो वो उसके अंदर की चीज़ें
जैसे वेदर और इंसान का दिखाने के लिए पूरा दिखाया, वैसे अब उसके अंदर का पूरा वेदर दिखाने के लिए कैसे दिखाएंगे, उसका मूवी दिखाएंगे, उसका तब दिखाएंगे कि अंदर कितना तूफान है, उसकी शक्ल से दिखेगा। इसने कंटिन्यू रखा, इसने लूप कहीं तोड़ा नहीं। लूप बहुत कम तोड़े गए थे, बहुत कम। जब तक सीन ही नहीं बदला गया हो तब तक लूप्स नहीं टूटे। इसने मतलब एक कनेक्टिविटी थी पूरे उसमें, एक रिदम, एक बेस, एक कनेक्टिविटी कि नहीं सबकी लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सब इंटरकनेक्टेड है। ऐसे कट 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 नहीं था। कट कट होता मतलब इसका अलग फेस चल रहा है, उसका अलग फेस चल रहा है, उसका अलग फेस चल रहा है, वैसा नहीं लगा मुझे। ऐसा लगा था कैसे सबकी जुड़ी हुई है, तो सबके साथ ऐसे चला आ रहा है वो, एक बांधे हुए था वो सबको एक ही लय में, एक ही धागे के तोरण की चीजें थी वो ऐसे कट 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 अलग 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 डेकोरेशन पीस नहीं था। वो दिखाया कि कैसे एक इंसान से सब जुड़े हुए हैं, या फिर कैसे सबकी लाइफ एक साथ जुड़ी हुई है। कनेक्टिविटी लोग दिखाते हैं अलग अलग लेवल पे, ये कनेक्टिविटी इस चीज़ में दिखाना ये बहुत अप्रिशिएशन वाला था कि हाँ ये कनेक्टिविटी थ्रू योर डायरेक्शन, थ्रू योर कैमरा, कि आप कैमरा लेके कैसे चल रहे हैं। आपने पूरी मूवी कनेक्ट कर दी कैमरा लेके चलने में, बिना काटे किसी की ज़िंदगी से किसी को। ये पूरी मूवी बहुत सस्पेंसफुल थी, स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि पहले तो लगा हाँ क्लीशे सा है कुछ आ रहा है, बट नहीं, जो लेवल ऑफ जो चीज़ें दिखाने का एक फ्रेम था तो लगा कि हाँ नहीं कुछ होगा। इतना बड़ा फ्रेम दिखाने पे ये भी लग रहा था कि इधर उधर से भी कुछ होगा, कुछ ऐसे भी होगा। कभी कभी जो बड़े फ्रेम्स दिखाए जाते हैं तो इसलिए दिखाए जाते हैं कि आगे पीछे भी कुछ हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। इसमें यही था कि इसमें माहौल दिखाने के लिए था, इसमें चीज़ें दिखाने के लिए नहीं थी। मगर जब एज अ व्यूअर आप रहते हैं तो आपको लगता है पीछे भी कुछ होगा, आगे भी कुछ होगा, या फिर कुछ होगा नहीं। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिमाग में अटका रहता है, यार कुछ होगा क्या, इधर भी कुछ होगा क्या, इधर से जा रहा है ये पलट जाएगी क्या, ऐसा कुछ होगा क्या। मतलब एक चलता रहता है अगर हम देख रहे हैं। और इतनी शांति से स्टार्ट हो रही है, इतनी शांति से, सिर्फ घंटियों के साथ, एक रेगुलरिटी के साथ, तो ऐसा लगता है यार इतना शांति से क्यों दिखा रहे हैं कि वहाँ पे तो आवाज़ भी नहीं है। लोगों को कहते अब क्या। ऑडिशन का ही बताती, मैंने एक ऑडिशन देखा था, सब ने ऑडिशन भेजा था बना के, एक बंदे ने ऑडिशन बना के भेजा था, सेम डायलॉग से सब कुछ सेम था, मगर उस बंदे ने 10 सेकंड तक सिर्फ देखता रहा कैमरे में। तो हम क्यूरियस हो गए, हमने रोक दिया। मैं क्यूरियस हो गई ऐसे थोड़ा सा देखने के लिए, यार शांत क्यों है ऐसे। उसने आंखें खींची मेरी, उसने डायरेक्ट बोलना नहीं स्टार्ट किया डायलॉग्स जो बाकियों के साथ है, वैसा नहीं किया उसने। उस 10 सेकंड कैमरे को स्टेयर दिया तो लगा यार क्या बोलने वाला है, ये क्या होने वाला है, ये अलग है, एक इंटरेस्टिंग पार्ट क्रिएट किया। तो ये वैसा ही लगा मुझे कि कैसे एकदम शांति से दिखाया। एक यार ऐसे तो मूवी ऐसे यूजुअली स्टार्ट नहीं होती है, तो यार इतना शांत क्यों है, क्या होने वाला है अगले सेकंड। हर एक सेकंड्स का काउंट रहता है ऐसी मूवीज़ में, अगले सेकंड क्या होने वाला है, फटाक से कुछ होने वाला है क्या। इतनी शांत चली जैसे लोग कहते हैं ना तूफान से आने का पहला सन्नाटा, तो इसमें रहता है कि यार लगता है तूफान आने वाला है, 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 कब आएगा कहाँ आएगा पता ही नहीं चल रहा है। फिर आपको पता चल रहा है भाई ये तो पूरे तूफान में मूवी चल रही है। मैं ऐसे किसी भी एक कैरेक्टर के ऊपर नहीं बोलूँगी, सारे कैरेक्टर बहुत दमदार थे अपनी अपनी जगह पे, जिनका 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 जो जो पार्ट था उन सब ने उसके साथ जस्टिस किया। तो अगर मैं लेना चाहूँगी तो मैं सब में, डिपेंड करता है कि उस टाइम मेरे कैरेक्टर की डिमांड क्या है, क्योंकि सबके अलग अलग कैरेक्टर थे। कैसे मंगतू को ऐसे दिखाया गया था थोड़ा सा गिजी गिजी सा था, हाँ 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 थोड़ा सा रोतड़ू टाइप था, वो सबका अलग अलग दिखाया। कि भगत जी, हाँ भगत जी जेन्युइनली भगत जी थे, वो तो एट द एंड ऑफ तक टाइम तक भगत जी रह गए, उन्होंने तो कांड भी नहीं किया राकू के साथ, वो जेन्युइनली भगत जी थे। राकू कैसे एकदम मैस्कुलिन नाम दिखा रहा है कि हाँ एकदम लड़का होगा, ये होगा वो होगा, तो वैसे नाम से उसके दिख रहा है। पर्सनालिटी भी उसकी वैसी ही थी, दबा के रखने वाली, चल तू रहने दे, कर वो कर, वैसी वैसी चीज़ें थी। और सबने अपने अपने पार्ट के साथ बहुत जस्टिस किया। नाम भी बहुत सोच सोच के रखे गए थे। भोंगा इट्स मोर लाइक अ गूंगा, जो एकदम बैल जैसा वो सबका कर दे मगर कुछ बोले ना। जुकरबर्ग, कैसे वो फ़ोन के साथ पूरे टाइम लाइव रहता रह गया, उसका नाम जुकरबर्ग रख दिया। सब अलग 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 लेवल की कनेक्टिविटी थी। डिजिटल मीडिया भी दिखाया कि कैसे कैसे बच्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई
छोटी सी मूवी में कितने सारे इश्यूज उठाए गए, बहुत सारे इश्यूज थे उसमें। जुकरबर्ग का भी कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग था, कैसे पूरी दुनिया के सामने एकदम सनसनीखेज कलर से, और हर बार वो अलग अलग लोगों को दिखा रहा था अपने फ्रेम से। वो खुद नहीं था अपने फ्रेम से ज़्यादा था, बट स्टोरीज किसी और की थी। तो वैसे जैसे मार्क जुकरबर्ग में कि खुद का प्लेटफॉर्म है मगर दूसरे दूसरे की चीज़ें खरीद रहा है, दे रहा है, सब लोगों के अलग अलग ऐप्स लग रहे हैं, सबको ओवरटेक कर रहा है। तो वैसा वैसा उसके नाम में दिखा कि वैसा एक कैरेक्टर है कि हाँ वो गाली खा रहा है, वो मार खा रहा है, ये देखिए भाई ये मार खा रहा है, ये गाली खा रहा है, अच्छा हम यहाँ पे हैं, ये भैया कूद गए पानी में, ये वो। तो अलग अलग चीज़ें वो अपने प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है, समझ लो। लास्ट में वो जो सेक्स सीन हो रहा होता है फिर दिखाता नहीं है वो, बट वहाँ पे कुछ तो कांड हो रहा होता है जहाँ वो चढ़ के ले लेता है, रिकॉर्डिंग में डाल देता है, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। सुंडू इट्स मोर लाइक ऐसे सांड जैसा दिखाते हैं उसे कि हाँ तुरंत अग्रेसिव, क्या कर रहा है, नहीं कर, हट जाइए, वो तो उसको दिखाते हैं अग्रेसिव। वैसे ही सारे कैरेक्टर्स बहुत जस्टिफाइंग थे अपने रोल के अकॉर्डिंग। एक फनी कैरेक्टर रखा डीजे वाले को, होते हैं ना एकदम ढिकचिक ढिकचिक ढिकचिक, उसकी वैसी पर्सनालिटी रखी कि मजाकिया रखेंगे अलग 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 लेवल पे। तो ये अच्छा था। और कोई भी ऐसा नहीं था कि सेम पेस पे हो, सबके अलग अलग पेस थे, जितने भी कैरेक्टर्स थे कोई किसी के साथ नहीं था पेस पे, मगर रिदम में थे। ऐसे ही रियल लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं, रियल लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ह्यूमंस की, कि कोई एक पेस पे नहीं होता है। ऐसे नहीं दिखाते कि 3 दोस्त हैं तो एकदम समझदार बैठे होंगे, नहीं। एक को गुस्सा है, एक के पास बॉडी है, एक के पास पावर है, एक ऐसा है कि लटका हुआ है, वो काम कर देगा, उसको रख लो। जो एज अ होल बहुत इंटरेस्टिंग थे। ऐसे नहीं रखा, ऐसे एकदम रियलिस्टिक रखा कि भाई नहीं होती है आपकी ज़िंदगी में बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो बस आपकी ज़िंदगी की बैकग्राउंड म्यूज़िक यही होती है, आपकी सराउंडिंग। इसे सुनो, इसे देखो, इसे महसूस करो। ये था उसमें, नहीं डालना था उसे उसे आर्ट, मतलब अगर इसमें म्यूज़िक नहीं है बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो मेरा सिंपल सा एक ही मुझे लगता है रीज़न है कि वो नहीं चाहते कि तुम आर्टिफिशियल चीज़ों में जियो, रियल जियो ना। रियल मौसम देखो, रियल हवाओं को महसूस करो, रियल वेदर देखो, रियल कलर देखो। गाना उस माहौल के लिए दिखाया। कांवड़ में होते हैं ऐसे गाने, चलता है गाना। गाना ऐसा नहीं था कि कोई अलग से नाच रहा हो, हीरो हीरोइन, नहीं। वो उस जगह की इंटेंसिटी दिखाने के लिए ज़रूरी था, क्योंकि जॉयस माहौल होता है वहाँ पे, होता है गाना बजाना, लाउड होता है कांवड़ जब मेले में पहुँचते हैं आप। तो वो उस जगह की इंटेंसिटी के लिए ठीक था, वो जगह महसूस कराने के लिए वो गाना अच्छा था, वो फील कराने के लिए। बहुत बहुत बार मैंने, मतलब जब भी मूवी देखी ना उसके बाद मैंने लोगों से बात की, फिर मैंने मतलब मूवी के बारे में नहीं बात की, बट हमारी बात हो रही थी ऐसे नए दोस्तों से, तो कुछ कुछ चीज़ें थी, तो मैं ऐसे बोल रही थी यार मैंने एक मूवी देखी जिसमें दिखाता है कि एक्सेप्टेंस और एक लेवल ऑफ टाइम कितना मैटर करता है। समय लगता है, कुछ लोग होते हैं जो क्यों नहीं हो रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। समय लगता है समझने में। कांवड़ एक जर्नी थी, भूंगा को समझने के लिए लगा उतना समय कि वो क्या है, क्यों है, कैसा है। समय लगता है सबको, और ये बहुत ज़रूरी है कि खुद को समय दो। भूंगा उस टाइम सबसे कट गया था, खुद से जुड़ा था, तब वो ये बात समझा। गांव में रहता, खुद को समय देता तो नहीं समझ पाता शायद, मगर सबसे कट के खुद से जुड़ने का जो वो था ना, वो बहुत मैटर करता है। मैंने कहा भाई तू भी, ऐसे दोस्त से बात हो रही थी, मैंने कहा यार तू भी एक ब्रेक ले ले, खुद के साथ जुड़े, एक बार देख, कनेक्ट कर, ढूंढ खुद को। तब ये खुद को ढूंढने वाली पिक्चर थी कि हाँ, एक सेल्फ रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था ये मूवी। और ये भी दिखाया कि सोसाइटी का डर क्या क्या करा सकता है। तो भाई देख, समझ, गूंगा मत, बहरा मत बन, वरना ज़िंदगी में ऐसे ही बिना आवाज़ के चीज़ें होती रहेंगी। तुम सुनना चाहोगे मगर सुन नहीं पाओगे, जो चीखें होंगी तुम्हारे निकलेंगी मगर किसी को सुनाई नहीं देंगी, तुम्हारा दर्द हो जो बाहर आएगा मगर सुनाई नहीं देगा। मतलब ये ट्रेजर हंट मूवी है एक, कि तुम ढूंढो तुम क्या ले पा रहे हो, तुम्हारी
कैपेबिलिटीज़ पे है। मतलब ये बहुत ही ट्रेजर हंट है टू बी स्पेसिफिक ये मूवी, कि क्या तुम ढूंढ सकते हो, कहाँ कहाँ तुम्हें हिंट्स तो बहुत हैं, क्लूज बहुत हैं, मगर मिस्ट्री सॉल्व तुम्हें करनी है। हाँ, एक्सेप्टेंस होना चाहिए लाइफ में, खुल के सामने आना चाहिए। और इस फिल्म ने बताया है कि भाई जब खुल के नहीं आते तो कितनी घुटन होती है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया है इसमें, कितनी ज़्यादा घुटन होती है। सबको हो रही है, सबको हो रही है, निकल के नहीं आ पा रहे हैं। और मुझे हमेशा से रहता है कि भाई अगर आप खुल के नहीं आएंगे तो घुटन होगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो, अब अगर मुझे कभी लगे कि यार नहीं मैं नहीं खुलना चाहती, तो मुझे पता रहेगा कि हाँ यार वो देखा था, देख कितनी घुटन हुई थी, वैसे नहीं कर सकते लाइफ में। खुल के रह जैसे रहना है। एक होता है ना विजुअल हिट करता है यार, नहीं यार अगर मुझे किसी को बोलना हो कि यार, जैसे अगर मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगी लोगों को उतना नहीं पता चलेगा, मगर अगर एक ही विजुअल एक ही मूवी देखेंगे सब, तो मैं बोलूँगी यार देख उसने नहीं जिया खुल के, कितना कितना उलझन थी उसकी ज़िंदगी में। एक होता है ना कि जब आपका दिमाग बंधा होता है मसालों में, तो आपको सब्जियों का स्वाद नहीं पता चलता। जब तक लोगों को आदत रहेगी चाट मसाले की, करण जौहर की मूवीज़ की, तब तक उन्हें नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली रियलिस्टिक सिनेमा क्या होता है। लोगों को ड्रामेटिक की आदत है, एक्स्ट्रा चाट मसाले की, प्यार की कहानियों की इसमें नहीं है। इसमें अलग लेवल का प्यार दिखाया है। नहीं बजते बैकग्राउंड में गाने, नहीं चलता, बैठे बैठे शिमला नहीं पहुंच जाती मैं एक लड़के को देखने के बाद उसके साथ, यही रहती हूँ मैं। तो लोगों को पसंद होता है। पता है, लोग अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान है कि वो जब छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं तो उन्हें रिग्रेट, तब वो पूरी पिक्चर ही नहीं समझ पाएंगे। उनकी ज़िंदगी के साथ भी यही करते हैं लोग, कि अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी डिटेल्स छोड़ देते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी नहीं समझ पाते हैं। हाँ, ये पीस ऑफ आर्ट है। सब नहीं जाते गैलरी, 150 लगा के म्यूज़ियम नहीं जाते हैं सब। 150 लगा के लोग पिक्चर देख लेंगे, ठेले पे खा लेंगे, कुछ कर लेंगे, म्यूज़ियम नहीं जाएंगे। इनको लगेगा यार क्या देखूंगा, पेंटिंग टंगी रहेगी आर्ट गैलरी में, मगर जो कदरदान होगा वो जाएगा। बहुत सारी पेंटिंग्स होती है जिसमें कुछ नहीं दिखता, लोग खड़े होकर उसके सामने रोते हैं। उन्हें पता नहीं क्या दिखता है। हर एक चीज़ का, हर एक इंसान का एक वैल्यू, एक लेवल होता है। इस मूवी का एक लेवल है, सब नहीं समझेंगे, ये तो बहुत क्लियर है। तब तक नहीं समझेंगे जब तक उन्हें एक वेग एक्सप्लेनेशन की तरह दिखाना ना पड़े, कि एक यूट्यूब पे एक्सप्लेनेशन डालो कि भाई ये मूवी ये कहती है, इसकी चीज़ें ये डिफाइन करती है, तब लोगों को लगेगा ओ फक इतनी सारी डिटेल्स मिस कर दी। फिर उन्हें रियलाइज़ होगा यार कैसे अपनी ज़िंदगी की बीमारी रहते हैं, वो छोटी छोटी सी चीज़ें नहीं देखते हैं, और जब वो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं तो उनसे सर्वाइव नहीं हुआ जाता है, तब उन्हें बोझ लगने लगती है ज़िंदगी। तो ये रियल लाइफ में भी करते हैं लोग। तभी तो लोग खुश नहीं हैं, तभी तो भागते रहते हैं इधर उधर। मगर आर्टिस्ट नहीं भागता है, देखा है कभी? वो अलग चलता है क्राउड से। लोग अगर लेफ्ट भाग रहे हैं तो राइट जाएगा, नहीं भागना होता उसे भीड़ में। वो जान चुका होता है विजन्स। ये मूवी भी वैसी है कि बट हाँ आजकल के यूथ को समझ आएगी